सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं वर्मादित्य स्वागत करता हूं आपके फाउंडर क्लास के इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी वोकैब की तीसरी क्लास है और ये जो है लमसम आधा घंटे से कम या आधा घंटे से थोड़ा 10 मिनट ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास सेशन को। आज हम एक नया वर्ड पढ़ेंगे। किसकी? धुंधला करने की। किसकी? धुंधला की। पहला वर्ड जो पढ़ेंगे, पहला वर्ड क्या है? धुंधला करना का। एक वर्ड होता है हमारा वैग्यू, VAGUE। एक वर्ड हमारा होता है ऑब्सक्योर, OBSCURE, ऑब्सक्योर। वैग्यू मीन्स क्या होता है? धुंधला करना। ऑब्सक्योर मीन्स होता है धुंधला करना। एक वर्ड हमारा और आता है, कौन सा? आपने सुना होगा, ब्लर। क्या होता है मेरे भाई? ब्लर, BLUR। वैग्यू हो गया अस्पष्ट जिसे बोलते हैं। वैग्यू मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट। वैग्यू हो गया, ऑब्सक्योर हो गया और ब्लर हो गया। ठीक है, ये हमारे किसके वर्ड हैं? ये हमारे स्पष्ट करने के वर्ड हैं। ठीक है, ये हमारे किसके वर्ड हैं? स्पष्ट करने के वर्ड है। मेरे भाई एक वर्ड और आता है, कौन सा? इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट, HERRENT। ये सारे के सारे वर्ड हमारे किसके होते हैं? ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं हमारे धुंधला करने से रिलेटेड होते हैं। किससे होते हैं? धुंधला करना। धुंधला या अस्पष्ट दिखाई देना। अस्पष्ट दिखाई देना ना, अस्पष्ट। ठीक है, मैंने क्या बताया? वैग्यू पहली मीनिंग्स VAGUE, वैग्यू, और ऑब्सक्योर, ब्लर और इनकोहेरेंट। हमने 4 वर्ड तैयार किए, किसके? धुंधला और अस्पष्ट के। ठीक है, वैग्यू, ऑब्सक्योर और ब्लर, इनकोहेरेंट। वैग्यू, ऑब्सक्योर, इनको और ब्लर हो गया और हमारा क्या हो गया? एक वर्ड इनकोहेरेंट हो गया। ठीक है, इतने वर्ड, ये सारे वर्ड जो है हमारे सारे के सारे वर्ड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए दूसरा वर्ड मेरे भाई होता है, क्या होता है? एक वर्ड PASSE, पैसे। एक होता है ऑब्सोलीट, OBSOLETE, ऑब्सोलीट। एक वर्ड मेरे भाई होता है सुपर एनुएटेड। सुपर एनुएटेड, ANNUATED। ये सभी का सभी मीन्स क्या देते हैं? इसका मतलब होता है आउट ऑफ फैशन। आउट ऑफ फैशन, यानी कि कोई चीज़ हमारे फैशन से वो निकल चुकी हो। जैसे पहले जीन्स चलते थे अच्छे हमारे, आजकल क्या जीन्स आने लगे हैं? फटे पुराने आने लगे। ठीक है, गांठी से जो है फटे होते हैं। ठीक है, वैसे जीन्स, यानी कि अब वो फैशन पे आ चुके हैं। अब पुराने जीन्स कैसे चलते थे? नीचे के चौड़े, बीच में पतले होते थे ना, वो जैसे प्लाजो जैसे होते थे। ठीक है, तो वो हमारे आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। वो हमारे जीन्स क्या हो गए? आउट ऑफ। अब प्लाजो क्या लड़कियां यूज कर रही हैं? ठीक है, अब हम लड़के क्या करते हैं? प्लाजो छोड़ दिए, लड़कियां यूज कर रही हैं ना। तो पैसे, ऑब्सलीट और सुपर एनुएटेड, ये हमारा हो गया आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ डेटेड बोल सकते हैं। क्या हो गया? आउट ऑफ डेटेड, आउट ऑफ डेटेड, आउट ऑफ डेटेड, यानी कि कोई चीज डेट से क्या हो गई? बाहर। जिसे हम एक्सपायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपायर। जैसे कोई चीज़ है, एक वैलिडिटी होती है किसी वस्तु की कि इतने डेट तक ये वस्तु चलेगी, उसके बाद वो क्या हो जाती है? उसका जो है पैसे हो जाती है। यानी इसका मतलब फीका भी होता है। इसका मतलब और क्या होता है? फीका भी होता है मेरे भाई। पैसे का मतलब फीका, मतलब अब वो फैशन पे है नहीं, अब नया चीज़ आ गया, उसके स्थान पर वो नया चीज़ अपडेटेड कर दिया। जैसे हमारे जो पहले नोकिया के फ़ोन चलते थे,
अब हमारे क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन चल रहे हैं ना, तो ये हमारे क्या हो गए, आउट ऑफ फैशन, वो हमारे बाहर हो गए हैं। ठीक है, फैशन से वो हमारा क्या हो गया है, बाहर हो गए, तो उसे वही हम क्या यूज करेंगे, पैसे हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, सुपर एनुएटेड हो गए। ठीक है, 3 वर्ड हमने तैयार किए। अच्छा जी, चलिए इसके बाद हम तैयार करेंगे, एक वर्ड हमारा आता है पकाऊ जीवन। पकाऊ जीवन कहते हैं ना, बड़ा उबाऊ जीवन है, ये लाइफ बड़ी बोरिंग है, ट्रेडियस है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रेडियस, लाइफ बड़ी जो है बोरिंग है, ट्रेडियस है। ठीक है, तो पकाऊ जीवन के लिए क्या यूज करेंगे, मोनोटोनस, मोनो TONUNOUS, मोनोटोनस। ठीक है, एक वर्ड हमारा होता है वैपिड, बड़ा अच्छा वर्ड है वैपिड। इन दोनों वर्डों का मीन्स होता है उबाऊ जीवन, लाइफ उबाऊ, लाइफ पकाऊ जिसे बोलते हैं, लाइफ पकाऊ यानी कि उबाऊ जीवन, क्या बोलते हैं, उबाऊ जीवन, उबाऊ जीवन, उबाऊ जीवन बोलते हैं। ठीक है, मोनोटोनस हो गए, वैपिड हो गया, ये हमारी क्या क्या, क्या हो गए, 2 वर्ड ये हमारे हो गए उबाऊ या पकाऊ जीवन के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा एक वर्ड आता है हमेशा यूज किया जाता है, यही से रिलेटेड होता है, एक वर्ड होता है हमारा ट्रेडियस। क्या होता है मेरे भाई, ट्रेडियस, TREDIOUS। ट्रेडियस मीन्स होता है बोरिंग, क्या, बोरिंग, TREDIOS, ट्रेडियस मीन्स होता है बोरिंग, यानी किसी चीज़ से अगर थोड़ी देर बैठे रहोगे तो बोरिंग लगने लगता है, तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, ट्रेडियस। ठीक है, चलिए हमने कितने वर्ड तैयार किए, 1 2 3 4, 4 वर्डों में कितने वर्ड हमें तैयार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड हमने तैयार कर लिए। ठीक है, अच्छा जी, फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। धुंधला मैंने क्या बताया, धुंधला और अस्पष्ट के लिए क्या होता है, वैग्यू, ऑब्स्क्योर और ब्लर, इनकोहेरेंट, वैग्यू, ऑब्स्क्योर, ब्लर और इनकोहेरेंट, ये हमारे किसके वर्ड होते हैं, धुंधला करने के। कई बार पूछ लिया जाता है वैग्यू का साइनोनिम्स क्या होता है, ऑब्स्क्योर हो गया, ब्लर हो गया, इनकोहेरेंट हो गया, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अगला वर्ड मैंने बताया कि आउट ऑफ फैशन, कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन से बाहर हो जाए, यानी कि वो आउट ऑफ डेटेड हो जाए, यानी कि वो जो है पुरानी की जगह हमारी चीज़ें नहीं आ जाएं, तो वहाँ पर हम यूज क्या करेंगे, पैसे, यानी कि वो चीज़ फीकी पड़ गई, वो फैशन क्या है, फीका पड़ गया, वहाँ पर हम यूज करेंगे पैसे, ऑब्सोलीट और सुपर एनुएटेड। अच्छा जी, अगर लाइफ हमारी उबाऊ हो जाती है, यानी उबाऊ जीवन के लिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे यार लाइफ मेरी बड़ी जो है मोनोटोनस है, क्या है, मोनोटोनस है। ठीक है, वैपिड लाइफ है, वैपिड लाइफ है। ठीक है, क्या है, उबाऊ जीवन है, उबाऊ जीवन है। क्लियर हो रही बात। अच्छा जी, अगला है, इस यहीं से एक वर्ड निकल के आता है ट्रेडियस। ट्रेडियस का मतलब होता है उबाऊ, क्या होता है, उबाऊ या बोरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बैठे बैठे हम क्या हो जाते हैं, बोरिंग, बोर महसूस करते हैं, बोरिंग महसूस करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ट्रेडियस। जैसे कहीं अनजान जगह गए और वहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रेडियस महसूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, जैसे कोई जान पहचान ना हुआ तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रेडियस होता है, बोरिंग लगने लगती है वहाँ पर बैठे बैठे। ठीक है, चलिए 4 वर्ड हमने तैयार कर लिए। ठीक है, एक वर्ड अच्छा आप हमेशा सुनेंगे, ये 1 वर्ड में पूछ लिया जाता है, 5वां वर्ड है, एक मेरे भाई होता है कैथोलिक, CATHOLIC, कैथोलिक का मतलब होता है जो पुरानी विचारधारा को मानता हो, जो पुरानी विचारधारा को मानता हो, ये 1 वर्ड में आ जाता है कभी कभी, मानता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कैथोलिक। अच्छा जी, प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है जो नई विचारधारा को मानता है, जो
नई विचारधारा को, जो नई विचारधारा को मानता हो, जो नई विचारधारा को मानता हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोक्रेस्टिनेट। और जो पुरानी विचारधारा को मानता हो उसे क्या बोलेंगे? कैथोलिक। जैसे हमारे घर पे क्या होता है, बाबा लोग या मम्मी लोग जो पुरानी विचारधारा को बोलेंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं अरे इससे कुछ नहीं होता है, ये तो सब आडंबर है। आडंबर के मैंने क्या बताया था? बॉम्बास्टिक और पोम्पस। याद रखिएगा, पहली क्लास में बताया था बॉम्बास्टिक और पोम्पस, ये मैंने बताया था ना आडंबर की। ठीक है, आडंबर पूर्ण बताया था ना। हाँ, पहली क्लास आप देख लीजिए, उसमें मैंने बताया था बॉम्बास्टिक और पोम्पस। ठीक है, तो जो पुरानी विचारधारा को मानता हो उसे हम क्या बोलेंगे? कैथोलिक। जो नई विचारधारा को मानता हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोक्रेस्टिनेट। हम लोग क्या है, नई विचारधारा को मानते हैं। मम्मी पापा जो हमारे बहुत पुराने बाबा लोग हमारे क्या होते हैं, वो हमारे कैथोलिक होते हैं, वो पुरानी विचारधारा को मानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, चलो एक चीज याद करते हैं। एक वर्ड हमारा होता है, अक्सर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा थोड़ा। एक वर्ड हमारा होता है ब्लेंड वेजिटेबल, BLAND, ब्लेंड वेजिटेबल। और इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? बेस्वाद सब्जी, बेस्वाद सब्जी, बेस्वाद सब्जी। ब्लेंड वेजिटेबल का मतलब होता है बेस्वाद सब्जी। अगर मैं बोलूं इंसिपिड फूड का मतलब क्या होता है? सातवीं मीनिंग हमारी क्या है? इंसिपिड, INSIPID। इंसिपिड फूड का मतलब होता है बेस्वाद खाना, बेस्वाद खाना। इंसिपिड फूड का मतलब होता है बेस्वाद खाना, और ब्लेंड वेजिटेबल का मतलब होता है बेस्वाद सब्जी। जब हमारी कोई सब्जी पर्सनल, जैसे हमने कहा कि आलू भिंडी, आलू की बनाए हैं सब्जी, तो आलू की सब्जी अगर हमारी क्या हो जाएगी, बेस्वाद हो जाए, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? हम ब्लेंड वेजिटेबल यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारा पूरा का पूरा खाना ही जो है बेस्वाद हो जाए, तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे? इंसिपिड फूड बोलेंगे, ये बड़ा इंसिपिड फूड है। ठीक है, तो ब्लेंड वेजिटेबल और इंसिपिड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये दो। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप। ये 2024 में थर्ड शिफ्ट में आया था SSC CPO में। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बोलेंगे? ब्लेंड वेजिटेबल, इंसिपिड फूड, ब्लेंड वेजिटेबल और इंसिपिड फूड। आप इनको जो है हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने वर्ड हमने तैयार कर लिए 7। अब 8वीं बात करें। 8वां वर्ड एक हमारा होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सारे के सारे वर्ड जो है मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ही लिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, लेकिन ये जो है इतने इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसे बोलेंगे। ठीक है, एक होता है हमारा वर्ड फेक, FAKE, फेक, फिक्टिटियस, फिक्टिटियस, फेक, फिक्टिटियस। और एक वर्ड हमारा होता है काउंटरफीट, COUNTERFEIT, काउंटरफीट। एक वर्ड हमारा होता है बोगस, BUGUS, बोगस। मेरे भाई सभी का जो मीन्स होता है वो क्या होता है? जाली या नकली, जाली या नकली, जाली या नकली। सभी का वर्ड का मीन्स क्या होता है? जाली या नकली। ये जो काउंटरफीट है ना, ये वन वर्ड में पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है मेरे भाई? ये वन वर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, इसको ज़्यादा याद रखिएगा, ये वन वर्ड में भी आ जाता है। तो काउंटरफीट क्या हो जाता है? जाली या नकली। ठीक है, चलिए क्या मैंने बताया? फेक हो गया, फिक्टिटियस हो गया, काउंटरफीट हो गया, बोगस। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो बोगस वर्ड है ना, ये हमारा जो है, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स नकली होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स हमारे जाली डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ डॉक्यूमेंट के लिए लगाते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स,
ठीक है, DO होता है, DOCUMENT। डॉक्यूमेंट्स, अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट या कोई भी ऐसे पढ़ाई लिखाई के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे क्या है, नकली है, तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, बोगस यूज करेंगे। क्या मेरे भाई, बोगस, बोगस डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वहाँ पे नकली के लिए फेक, फिक्टिटियस, काउंटरफिट और बोगस। फेक, फिक्टिटियस, काउंटरफिट और बोगस, इतने वर्ड हमने तैयार कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 वर्ड हम और याद करेंगे। नौवीं मीनिंग, नौवीं मीनिंग क्या है, पल्प फिक्शन राइटर, PULP, पल्प, FICTION, फिक्शन राइटर, RITTER। मेरे भाई इसका मतलब होता है जो मनगढ़ंत कहानियां लिखने वाला होता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, पल्प फिक्शन और राइटर, ठीक है। पल्प फिक्शन एक तरह से देखा जाए तो इडियम फ्रेजेस बन जाता है, ठीक है। पल्प फिक्शन राइटर क्या होता है मेरे भाई, मनगढ़ंत कहानी लिखने वाला। मनगढ़ंत मतलब बना बना के कहानी जो बनाता है ना, मनगढ़ंत कहानी लिखने वाला, मनगढ़ंत कहानी लिखने वाला, ठीक है। लास्ट मीनिंग हम पढ़ेंगे एक, लास्ट मीनिंग क्या है, चैग्रिम और वेक्सेशन। चैग्रिन और एक वर्ड होता है वेक्सेशन, वेक्सेशन मेरे भाई, चैग्रिन और वेक्सेशन का मतलब क्या होता है, कुढ़न। क्या होता है, कुढ़न, कुढ़न या खीज बोल सकते हैं, ठीक है, कुढ़न या खीज, कुढ़न होता है। चैग्रिन होता है CHEGRIN, स्पेलिंग का बहुत विशेष ध्यान देना है, ठीक है। चैग्रिन होता है, एक वर्ड हमारा होता है वेक्सेशन, इसका मतलब होता है खीज या कुढ़न। कुढ़न होता है ना, कुढ़न होने लगती है, जैसे करें बहुत कुढ़न हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे, चैग्रिन वेक्सेशन। और अगर मनगढ़ंत कहानी लिखने वाला है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, पल्प फिक्शन राइटर, पल्प फिक्शन राइटर। क्लियर हो गई बात, हमने 10 वर्ड्स आज तैयार कर लिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, चलते हैं, फिर मिलते हैं कल सुबह अगले 4 बजे, ठीक है। ओके, जय हिंद मेरे भाई।